नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम हैं। राजधानी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में आयोजन होगा, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तो राजधानी में कई कार्यक्रमों में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम खुद शामिल होंगे। समारोह में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज राजधानी रायपुर में ही कई स्थानीय कार्यक्रम हैं, जहां वो शिरकत करने वाले हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती है आज, तो खासतौर से रायपुर शहर के फूल चौक स्थित व्यावसायिक परिसर में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही एक निजी कार्यक्रम भी है, उसमें भी वे शिरकत करेंगे। निजी जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ राज्य के उपलक्ष्य पे ही जो है वो कार्यक्रम रखा गया है, हमर स्वदेश हमर प्रदेश। इस कार्यक्रम में वे शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजीव भवन में भी आज एक बैठक रखी गई है, जिसपे मुख्यमंत्री जो है शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज ये जो तीनों कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद वे अपने आवास लौट जाएंगे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और कितने बजे से समारोह शुरू होगा? जी बिल्कुल, इसके अगर टाइम की बात करते हैं तो ये सुबह 11 बजे जो है शुरू हो जाएगा। और जो है रायपुर के फूल चौक स्थित व्यावसायिक परिसर है, जहां पर इस कार्यक्रम की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और इस तरीके से यहां पर जो है मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र खरीदेगी। गौठानों में गौमूत्र खरीदेगी बघेल सरकार। तो संभायुक्त कलेक्टर समेत अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हर जिले में 2 स्वावलंबी और सक्रिय गौठान का चयन होगा। तो गौमूत्र गुणवत्ता प्रशिक्षण संबंधित किट की भी उपलब्धता की जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय से आदेश जारी किया जा चुका है। तो 5 बिंदुओं में आदेश जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जो छत्तीसगढ़ सरकार अब गौमूत्र खरीदेगी। गौमूत्र गुणवत्ता प्रशिक्षण संबंधित किट की भी उपलब्धता की जाएगी। मेरी सहयोगी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, अब जो सरकार गौठानों से गौमूत्र खरीदेगी, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? क्या कुछ प्रोसेस होगा इसका पूरा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को लेकर के भी एक पहल की थी, जिसके तहत गोबर की खरीदी भी यहाँ पर की जा रही थी। और लगभग इसी गाय के जो गोबर और गौमूत्र के महत्व को समझते हुए अब छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र खरीदने का भी फैसला लिया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर गौमूत्र खरीदने की जो तैयारी है वो भी पूरी हो चुकी है। और ये भी बताना चाहेंगे कि इसके लिए आदेश भी जो है जारी किया जा चुका है। अब जो है गौमूत्र के महत्व को समझते हुए उसे दवाई के तौर पर या इस तरीके से उसके महत्व को समझते हुए गौमूत्र जो है वो भी खरीदा जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, 5 बिंदुओं में आदेश जारी किया गया है। तो बिंदुओं में किन किन बात का जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, गौमूत्र के लिए जो आदेश जारी किया गया है ये है कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में जो है यहाँ से गौमूत्र लिए जाएंगे। ख़ासतौर से किसानों को भी इसके जो निर्देश दिए गए हैं, जिनके पास जो गाय हैं, जो गाय पालते हैं, उनके लिए भी ये जो है निर्देश जारी किया गया है। उनसे भी जो है ये गौमूत्र लिया जाएगा। तो इनका जो एकत्रण है वो करके इसको दवाई के तौर पे और औषधि के तौर पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां 25 जुलाई को शिक्षा कर्मियों का आंदोलन है। प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे शिक्षा कर्मी। तो वहीं डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित होने वाली है। तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां
25 जुलाई को शिक्षा कर्मियों का आंदोलन है, जिसके चलते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी और प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शिक्षा कर्मी करने वाले हैं। तो बता दें कि डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा और सभी शिक्षा कर्मी आंदोलन में शामिल होंगे, तो जिसके चलते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने वाली। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। मेरी सहयोगी लगातार रायपुर से बनी हुई है। नेहा, शिक्षा कर्मी हड़ताल करने वाले हैं 25 जुलाई को, आखिर उनकी क्या मांग है जिसके चलते आंदोलन करेंगे शिक्षा कर्मी? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा आंदोलन जो है वो शिक्षाकर्मी करने जा रहे हैं। उनकी तमाम मांगे हैं। उनका जो महंगाई भत्ता है वो उनको जो है 22% दिया जाता है, जबकि ये देखा जा रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता है वो 35% है। तो इस तरीके से उनकी ये मांग है कि ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के मुताबिक ही जो है राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिले। इसके लिए जो है प्रदेश शिक्षाकर्मी संघ है वो हड़ताल पर उतरने वाला है। इसके पहले ये भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन हो गया, शालेय जो है शालेय शिक्षा संघ हो गया, ये पहले ही जो है हड़ताल की घोषणा कर चुका था। अब जो है प्रदेश शिक्षाकर्मी संघ भी है जो हड़ताल की घोषणा कर चुका है। तो इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल बताया जा रहा है। जानकारी ये भी थी कि जो छत्तीसगढ़ के अन्य कर्मचारी हैं वो भी 25 जुलाई से जो है हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और ये सभी जो हड़ताल और आंदोलन हैं वो अलग अपने अपने जिलों में किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं शिक्षाकर्मी, और कितने शिक्षाकर्मी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, क्या ऐसी कुछ ज्यादा जानकारी? ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन है और इसमें प्रदेश भर के जो है शिक्षाकर्मी शामिल होंगे। अपने जो है अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग जिलों में ये आंदोलन चलेगा। साथ ही ऐसा ही बताया जा रहा है कि सभी जिलों के जो शिक्षाकर्मी हैं वो एकत्र होकर जो है अपनी मांगों को के लिए जो है सीएम को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। लेकिन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। तो इसके साथ ही जो है की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा और 25 जुलाई को सभी शिक्षाकर्मी जो हैं आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 465 मरीज सामने आए हैं। 13,000 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से 465 मरीज पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 3% से ज्यादा हो गया है। कोरोना को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। तो बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना के 465 नए मरीज सामने आए हैं। 13,000 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 465 मरीज सामने आए हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 13% यानी 3% के बाद 3% से ज्यादा पहुंच चुका है। मेरी सहयोगी लगातार नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 465 नए मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर में पहले से काफ़ी इजाफा देखा गया है और आपको ये बता दें कि देश भर में जितने भी राज्य हैं जहां पर एक्टिव केसेस आ रहे हैं उसमें टॉप 10 में छत्तीसगढ़ का नाम भी है। टॉप 10 में छत्तीसगढ़ का नाम है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के जो है संक्रमण दर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। खासकर 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये भी बताते चले कि 2 जिले ऐसे हैं यहाँ जहाँ पर कोरोना के एक भी मामले नहीं आए हैं, लेकिन वहीं पे जो है 25 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ पर जो है कोरोना को देखते हुए सतर्कता भी बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट है। जगह जगह लोगों को अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए जो है संदेश दिया जा रहा है ताकि वो आगे आएँ और कोरोना का टीका लगाएं, जिससे जो है ये चौथी लहर की आशंका तो नहीं है। ये देखते हुए भी जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अभियान चला रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के बूस्टर डोज लगवाएं। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो प्रशासन जो है किस तरह से सक्रिय है जिससे कि कोविड केसेस कम आए और लोगों को समझाइश दी जाए कि मास्क लगाएं और टीका भी लगवाएं?
जी बिल्कुल, एक तो बदलते मौसम को देख के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जो है अलर्ट जारी किया है कि जो तमाम वायरल फीवर या फिर जो भी ये फैल रहा है उसके लिए जो है प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क लगाने के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये जो बूस्टर डोज है जो लगना है चौथी लहर की जो चौथी लहर के संकेत को इसको मानते हुए ही जो है विभाग जगह जगह अभियान चला रहा है और लोग अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में शामिल भी हो रहे हैं और बूस्टर डोज आगे से आगे आकर लगवा रहे हैं। वहीं ये 75 दिन का अभियान है जिसमें लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों को बूस्टर डोज लगाना है। तो इसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। तमाम जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रकरण में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले पीएल पुनिया कि विधायकों को पत्र मिला है। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कार्रवाई की मांग की है। आगे कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरे मामले से अवगत कराऊंगा। सिंहदेव को मीडिया में लेटर वायरल नहीं करना था। आगे कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। विपक्ष को इससे बोलने का मौका मिल गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ ठीक है। तो वहीं भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर पीएल पुनिया ने बयान दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया जी। पुनिया साहब, जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में इस वक्त चल रहा है, क्या आप उसको सही मानते हैं टीएस सिंहदेव का इस तरह से पंचायत विभाग को छोड़ना? देखिए, ये उनके विवेक पर है। जो पत्र लिखा है, उन्होंने निवेदन किया है, उसमें कोई असामान्य बात नहीं है। निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि मुझसे पंचायत विभाग अलग कर लिया जाए और उसमें कुछ कारण दिए हैं। उस कारणों के ऊपर जो टीएस सिंहदेव जी ने लिखा है उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें सत्यता नहीं है, तो वो अपना विषय अलग है। लेकिन जो पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो चिट्ठी को वायरल किया है, भेजा है, उसके ऊपर एक कहा जा सकता है कि सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह का नहीं सोशल मीडिया को भेजना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अनेक बार ये निर्णय ले जा चुके हैं कि कोई भी बात हो, अपने लीडरशिप के अलग किसी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में इस तरह के मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उसको नहीं उजागर करना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्हें अवश्य सोचने की आवश्यकता थी। इसमें कोई सुझाव की बात नहीं है, कोई व्यक्तिगत भी बात नहीं है। स्पष्ट है कि इसका विभाग छोड़ने का कोई उचित कारण नहीं है। जो भी बात है वो मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और वही मैं समझता हूँ कि उसका समाधान है। नहीं, हटाने की किसी ने बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मीडिया में भेजा है लेटर सीधे, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए संबंधित मंत्री के, इसका उल्लेख किया है। बाकी उसके अलावा नहीं कुछ किया। आपको वो पत्र दिए हैं सर सोनिया गांधी जी से बातचीत करने के लिए? हाँ, मेरे पास है, मेरे पास उसकी प्रति है, कॉपी है। सर, प्रदेश कांग्रेस संगठन में बैठक हुई। अभी पिछले 3 बैठकों में काफ़ी ऐसी चर्चा आई मीडिया में कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय अच्छा नहीं है, तालमेल अच्छा नहीं है, कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है। ऐसी कोई बात है सर? सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर बाकी में कहीं पे काम करने की ज़रूरत है? सत्ता और संगठन में छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन तालमेल है और किसी भी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो लिए गए हैं, जो सरकार की नीति है, उसको संगठन के माध्यम से
जगह जगह पर जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। और तो संगठन और सत्ता के बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीएल पुनिया जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, एआईसीसी के वरिष्ठ नेता है और बहुत खुलकर और बहुत सहजता के साथ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो भी छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हालात हैं, उससे जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और सब कुछ बेहतर है, कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। विपक्ष को मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ये वो भी मानते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के भीतर में जो भी स्थितियां परिस्थितियां बन रही है उसमें सत्ता और संगठन मिलकर आपस में चीज़ों को संभालेंगे। कैमरा के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं एक विभाग से इस्तीफे के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मंशा लेटर के जरिए व्यक्त की थी। पंचायत विभाग में मैं असरकारक काम नहीं कर पा रहा था। विधायकों की कार्रवाई की मांग पर सिंहदेव ने बयान दिया कि बैठक में मौजूद होता तो मैं भी अपनी बात रखता। 23 तारीख से मैं भी विधानसभा सत्र में लगातार रहूंगा। आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होगा। तो इस्तीफे के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया, कहा कि बैठक में मौजूद होता तो मैं भी अपनी बात रखता। आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होगा। टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। तो इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव ने बयान दिया कि पंचायत विभाग में मैं असरकारक काम नहीं कर पा रहा था। विधायकों की कार्रवाई की मांग पर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है, मैंने अपनी मंशा लेटर के जरिए व्यक्त की थी। तो इस्तीफे के बाद टीएस सिंहदेव ने अपना बयान दिया। पंचायत विभाग में असरकारक काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया। विभाग अहम विभाग है, पंचायत और ग्रामीण विकास, और इसके कुछ बहुत संवेदनशील पहलू हैं जिनमें मुझे ये महसूस होने लगा था कि मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए मैं लोगों की मंशा के अनुरूप, जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप मैं काम निष्पादित नहीं कर पा रहा हूँ। और उस परिस्थिति में बेहतर ये होता है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खुद ही उस जिम्मेदारी से पीछे हो जाना चाहिए। और उसी बाबत मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और मुझे तो ये लगा कि लोगों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए था कि सरकार चाहे संयुक्त रूप से वो नहीं कर पा रही हो, कम से कम मैंने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं हो पा रहा है तो चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं पीछे हो रहा हूँ इस जवाबदारी से, और सरकार उस हद तक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो देखने का दृष्टिकोण है, आप जिस दृष्टिकोण से देखें, वरना केंद्रीय मंत्री ने आके ये टिप्पणी की थी, ये कोई मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वयं इस बात को, उनकी पुरेंद्रेश्वरी जी आई थी कुछ दिन पहले, या मंत्री जी आए थे, केंद्रीय पंचायत मंत्री जी आए थे, और उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था इन दो बिंदुओं के, बहुत प्रमुख बिंदुओं की तरफ, कि प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा, इसमें छत्तीसगढ़ बहुत बुरा काम कर रहा है। करने के लिए लोगों की मंशा है, साथियों ने जो भी बात रखी हो अपनी मंशा के अनुसार, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने सुना कि 12, 14, 16 लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की, कईयों ने कुछ नहीं भी कहा, और बात हाईकमांड तक पुनिया जी ले जाएंगे। उनने शायद कहा कि मैंने सबकी भावनाओं को सुना और उसके समझ के उन सारी बातों को हाईकमांड के सामने रखूंगा। सर कुछ पेपर्स भी साइन हुए सर, मैंने सुना तो है। तो अब क्या रणनीति रहेगी सर? जब बात हाईकमांड के पास जाने की हुई है तो वहां से जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है। अगर तालमेल में कमी नहीं है तो फिर यही मानना चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हो पा रहा था उस विभाग में। जिस बात को मैंने कहा, मैं कभी किसी और की तरफ बात नहीं ले जाना चाहता, तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर ही समेट लिया। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा तो मेरी सरकार के ऊपर आरोप लगा, और मैं मंत्री हूं उस विभाग का, तो मुझे कुछ उसमें विचार करना चाहिए। रायपुर में बीजेपी ने टीएस सिंहदेव विवाद पर हमला बोलते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी है। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट है, सीएम कैबिनेट का विश्वास खो चुके हैं, अब सीएम को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार झूठी है, लबरी है, और
और इस बात का आरोप हम लोग विपक्षी पार्टी के नाते लगाते रहे हैं। जो 36 वादे इन्होंने 2018 के अपने जनघोषणा पत्र में किए थे, आज 3.5 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज इन्हीं के कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है। और इस नाते ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के 27 आदिवासी विधायकों से बात की है, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने के लिए बात की है और अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें आदिवासी विधायक। तो बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के 27 आदिवासी विधायकों से बात की है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें आदिवासी विधायक। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की अपील बीजेपी की तरफ से की गई। क्रॉस वोट की संभावना है। 29 सीट में 27 सीट कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की है और मुर्मू जी उसी समुदाय से आती हैं और स्वाभाविक रूप से एक सिंपैथी की उस वर्ग को पहली बार अवसर मिला हो, वो भी महिला को, तो इसका स्वभाव तो देश की राजनीति के साथ साथ उस वर्ग पर भी पड़ेगा, क्योंकि उत्थान की नई दिशाएं उनके लिए खुलेंगी। यानी बीजेपी ने इन 29 में से 27 विधायकों से संपर्क साधा है। बिल्कुल साधा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने। किस तरीके के फीडबैक्स आए हैं? किसी ने मजबूरी दिखाई, किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने सोचेंगे कहा। सोचेंगे कहा है। आप लोग उम्मीद में हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? बिल्कुल उम्मीद हुए हैं। अब खबर बालोद से है, जहां नाले के तेज बहाव में बहा छात्र का शव। 15 घंटे की तलाश के बाद झाड़ियों में फंसा मिला। बता दें कि नीट का एग्जाम दिलाकर लौट रहे पिता पुत्र स्कूटी समेत नाले के तेज बहाव में बह गए थे। पिता ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन छात्र तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद बचाव दल ने तलाशी अभियान चलाकर छात्र का शव बरामद कर लिया है। लेकिन आए दिन हो रही घटनाओं के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। वहीं ऐसी जगहों पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।